हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 जो एनसीईआरटी का है उसका क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री में दो फार्मूला देख लें, cos 2x और cos 2 अल्फा। cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ये 2x मल्टीपल एंगल है। अब देखें, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। इसी का इंटीग्रेशन निकालना है हमें। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल दो जगह करेंगे, यहाँ भी यहाँ भी। सो I इक्वल्स टू इंटीग्रल cos 2x। cos 2x के बदले हम इसका यूज कर देते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x के बदले फार्मूला यूज किया जा रहा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस cos 2 अल्फा के बदले 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ dx लगाएंगे। इसको इंटीग्रैंड कहते हैं। ये जो फंक्शन है इंटीग्रैंड कहलाता है। इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। अब ध्यान देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तब, फिर माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। cos x माइनस cos अल्फा, डिनोमिनेटर को हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज करना है। अब माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या हुआ, 2 कॉमन लेने के बाद 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। दिस इज इन द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, and you know a square minus b square equals to a plus b into a minus b। ये होता, ये आइडेंटिटी कहलाता है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। अब कांस्टेंट 2 को हम बाहर ले आएंगे, फार्मूला ऑपरेट करेंगे cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। नाउ कैंसल cos x माइनस cos अल्फा फ्रॉम cos x माइनस cos अल्फा। वी शैल गेट 2 इंटू cos x प्लस cos अल्फा ओनली cos x प्लस cos अल्फा dx। टू इंटू cos x प्लस cos अल्फा। This implies I equals to 2 into integral cos x dx माइनस 2 cos अल्फा इंटीग्रल dx। ऐसा हो जाएगा। ये दो फंक्शन है प्लस है, ये दो फंक्शंस हैं cos x और cos अल्फा, लेकिन cos अल्फा तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट नंबर को हम इंटीग्रल के पीछे ले आते हैं, इंटीग्रल साइन के पीछे ले आते हैं। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है, sin x होता है, तो 2 इंटू साइन एक्स, फिर ये कांस्टेंट तो वैसे ही रह जाएगा 2 cos अल्फा इंटीग्रल dx कितना होता है x,
तो हम x को पीछे रखेंगे, 2x cos अल्फा प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो कैलकुलस बिना ट्रिग्नोमेट्री के पॉसिबल नहीं है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड होना ज़रूरी है कैलकुलस के लिए। ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड होना ज़रूरी है कैलकुलस के लिए। आइए देखें, इंटीग्रल आई इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x। तो इसको आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना होता है 1, एंड साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये दो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का यूज करेंगे हम। न्यूमरेटर तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, बट डिनोमिनेटर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x के बदले 2 कॉस एक्स साइन एक्स, चलिए इंटू डी एक्स, ऐसा हुआ इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी कहलाता है। तो ऐसा करते हैं हम, साइन एक्स को पहले रखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर को सपोज करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू जेड। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम जेड सपोज करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड। अब हम लोग इंटीग्रल निकालने के लिए में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले डी जेड का यूज करेंगे। इंटीग्रल आई इक्वल्स टू क्या था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स था, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, यही है। दिस इम्प्लाइज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड है ये। तो आप न्यूमरेटर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले डी जेड पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू डी जेड बाई जेड स्क्वायर। अब ये तो बिल्कुल ईजी है, जेड स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो जेड टू द पावर माइनस 2 डी जेड हो जाएगा। और ऐसे फंक्शन का आप इंटीग्रल निकालना बखूबी जानते हैं, जेड टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी इक्वल्स टू जेड टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस सी। और माइनस 1 पावर है ऊपर, तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाइएगा तो 1 बाई जेड हो जाएगा, माइनस नीचे जो है वो जेड माइनस रहेगा ही, प्लस सी इक्वल्स टू माइनस 1 बाई क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर इंटीग्रल आई। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ tan टू द पावर 4x dx। इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे हम, तो ऐसा करते हैं, tan टू द पावर 4 को tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x ऐसे लिखते हैं। अब tan स्क्वायर को, इसको दो फैक्टर हुए, एक फैक्टर को छोड़ देंगे, दूसरे फैक्टर के बदले में sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, tan स्क्वायर एक्स के बदले क्या लिखेंगे हम, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल आई इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब माइनस
tan स्क्वायर एक्स से फिर 1 में मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रल लगा देते हैं tan स्क्वायर एक्स माइनस इंटू डी एक्स, tan स्क्वायर इंटू 1 तो tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दिस इम्प्लाइज tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस फिर tan स्क्वायर एक्स है, उसके बदले फिर लिख देते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी एक्स इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल डी एक्स, ऐसा। अब इसको हम I1 मान लेते हैं, किसको, फर्स्ट टर्म को। नाउ I इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल डी एक्स, ऐसा है। तो इसको हम I1 मान लेते हैं, तो I इक्वल्स टू I1 माइनस इसका इंटीग्रल हम लिखते हैं यहाँ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है tan x होता है, प्लस डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है x होता है। अब I1 का जो वैल्यू निकालेंगे तब हम प्लस c लिखेंगे, I1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, पुट tan x इक्वल्स टू जेड, डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड होगा। चलिए अब I का वैल्यू निकालिए, I इक्वल्स टू I1 माइनस tan x प्लस एक्स, I1 का वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा I1 इक्वल्स टू जेड स्क्वायर डी जेड, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले डी जेड, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले डी जेड और tan स्क्वायर के बदले जेड। I1 ही रहने दीजिए, अभी हम I1 का वैल्यू निकालेंगे तब हम I में पुट करेंगे इसको, जेड क्यू बाई 3 हो जाएगा प्लस सी इक्वल्स टू जेड का वैल्यू कितना है tan x, tan टू द पावर 3x बाई 3 प्लस सी, ये हुआ I1 का वैल्यू। सो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 माइनस tan x प्लस एक्स प्लस सी है, I1 का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, tan टू द पावर 3x बाई 3 माइनस tan x प्लस सी, I इक्वल्स टू, यही हमारा आंसर है। NCERT एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 17 है, टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आइए I इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू, अब ऐसा करते हैं इसको बाइफरकेट कर देते हैं, दो फ्रैक्शन में इसको फरकेट कर देते हैं। तो क्या होगा, ऊपर अगर एक से ज़्यादा न्यूमरेटर का टर्म हो और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अगर एक से ज़्यादा टर्म हो, मोर देन वन टर्म हो, और डिनोमिनेटर ए वन टर्म हो, तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा है। हमने बाइफरकेट कर दिया। अब हम लोग
इसको कैंसिल करेंगे। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल आई इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन कितना, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस फिर यहाँ दूसरे टर्म में प्लस साइन से जुटा हुआ रहे तो वह टर्म कहलाता है। तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, ऐसा करते हैं हम लोग, साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, ऐसा हम लिखते हैं। साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस। इसी तरह से सेकेंड टर्म में हम सेकेंड टर्म को कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा, इक्वल्स टू साइन बाई कॉस क्या होता है, tan एक्स होता है, और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक एक्स होता है। हम इसको लिखेंगे सेक एक्स इंटू tan एक्स, और ऐसा करते हैं डी एक्स लगा देते हैं। दो टर्म में फंक्शन है, दोनों टर्म्स में क्या लगेगा, इंटीग्रल साइन लगेगा, प्लस अब देखें यहाँ 1 बाई साइन एक्स कोसेक एक्स होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स होता है, तो इंटीग्रल कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है आप जानते हैं, इसका इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेक एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स। तो आप लिखिए माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रल हमें निकालना है। तो हम कैसे इंटीग्रल निकालेंगे, तो देखिए आइए देखते हैं हम लोग। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन एक्स, ऐसा, इंटू डिनोमिनेटर में कॉस क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स, तो ऐसा करते हैं हम लोग, कॉस एक्स टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ऐसा करें, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो देखें इसको हम साइन एक्स बाई कॉस एक्स से साइन एक्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने कॉस क्यूब को 2 भाग में बांटा था, 2 फैक्टर, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फिर जब साइन में कॉस से डिवाइड किया तो कॉस से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस तरह से इसको चेक कर लें, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस टू द पावर 4x हो जाएगा, नीचे कॉस है, फिर कैंसिल करेंगे तो कॉस क्यूब हो जाएगा। अब आइए इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें। 1 बाई tan x लिख दिया हमने, साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan x होता है, इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx इक्वल्स टू, अब सेक स्क्वायर एक्स के बदले हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा था क्लास 10 में। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं।
आइए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। तो पुट tan x इक्वल टू जेड, tan x को हम लोग जेड सपोज करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स v है, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड। सो इंटीग्रल i इक्वल्स टू, इंटीग्रल i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, tan x के बदले जेड पुट करेंगे हम लोग, इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले क्या पुट करेंगे, डी जेड। अब तो ये इजी हो गया, 1 बाई जेड, इसको बाइफरकेट करेंगे, 1 बाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड इंटू डी जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी जेड बाई जेड हो जाएगा, अब प्लस जेड से जेड स्क्वायर कटेगा, जेड इंटीग्रल जेड डी जेड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब 1 बाई डी जेड बाई जेड का क्या होता है इंटीग्रल बताइए। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो तो इसका इंटीग्रल, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल लॉग और लॉग डिनोमिनेटर हो जाता है, तो लॉग जेड हो जाएगा। अब प्लस जेड डी जेड का इंटीग्रल कितना होगा, जेड का पावर कितना है 1, तो 1 ऐड हो जाएगा, 1 1 2 ऐड करके आएगा, बाई 2 हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस सी। फिर से समझ लें, इंटीग्रल ऑफ डी जेड बाई जेड, इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर जेड है, न्यूमरेटर उसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी जेड है, तो ऐसी स्थिति आएगी तो लॉग जेड इसका इंटीग्रल हो जाएगा। अब जेड के बदले हम tan x सपोज पुट करेंगे, सो इंटीग्रल i इक्वल्स टू लॉग tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें हमें फाइंड करना है इंटीग्रल cos 2x बाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। तो आइए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा। तो फार्मूला होगा cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें हमें इंटीग्रल निकालना है cos 2x बाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx का। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब आइए इंटीग्रल i इक्वल्स टू cos 2x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो आइए हम लोग cos 2x की जगह पर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x पुट करेंगे और डिनोमिनेटर अनचेंज रहेगा, अनअल्टर्ड रहेगा, cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। तो आप जानते हैं आइडेंटिटी से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, cos एक्स प्लस साइन एक्स इंटू cos एक्स माइनस साइन एक्स बाई cos एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आइए स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई नंबर खुद से जब मल्टीप्लाई होता है एक बार तो उसको स्क्वायर कहते हैं, उस नंबर का स्क्वायर कहते हैं। अब आइए cos x प्लस साइन एक्स से ये स्क्वायर कट गया,
तो बचा क्या, डिनोमिनेटर हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और न्यूमिनेटर हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स dx। अब आपके सामने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर है। यहाँ पर डिनोमिनेटर cos x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट cos x मौजूद है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए, तो पुट डिनोमिनेटर को पुट करेंगे, पुट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू जेड पुट करेंगे या कोई भी वेरिएबल t y और u ऐसे पुट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी हैव cos x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और साइन का क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट cos x। तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। ये हो जाएगा cos x का माइनस साइन एक्स यहाँ पर है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट cos x यहाँ पर है, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। सो इंटीग्रल आई इक्वल्स टू इसमें पुट करेंगे हम cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स के बदले पुट करेंगे हम डी जेड। तो इंटीग्रल आई इक्वल्स टू डी जेड डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू कितना है, जेड। अब ये किस तरह का फॉर्म है कि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा, log z हो जाएगा, log z प्लस सी इक्वल्स टू log, और z के बदले हम क्या रखेंगे, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या होगा, log cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो बच्चों हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत उलझाने वाला क्वेश्चन है। इसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें कोई रूल तो लग नहीं रहा है। तो आइए देखते हैं हम। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, ऐसा करें कि अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें। साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट होगा, ए और बी दोनों क्या है, कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहें या कांस्टेंट कहें, ए और बी दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर अनचेंज रहेगा, cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, ऐसा रहेगा। अब आइए a माइनस बी को हम x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रल साइन ए माइनस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब इसको ब्रेक करके देखें, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो a का चिन्ह प्लस आ रहा है, b का चिन्ह माइनस, तो a माइनस बी और माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो फिर इसका वैल्यू हो जाएगा साइन ए माइनस बी, और यहाँ कांस्टेंट साइन ए माइनस बी दोनों कट जाएंगे। फिर जो कहते हैं कोई वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, अनचेंज रहेगा। डिनोमिनेटर लिखते हैं हम लोग cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब ऐसा करें, ये किस फॉर्म में है, साइन ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो आइए साइन ए माइनस बी को तोड़िए। साइन ए माइनस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
इक्वल्स टू, इस तरह से साइन ए माइनस बी के, साइन ए माइनस बी को हमने ब्रेक किया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी में। ये फार्मूला अप्लाई किया, कौन सा फार्मूला, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरह का फार्मूला, इस फार्मूला का यूज हमने किया है। तो आइए, ये दो फ्रैक्शंस में बाइफरकेट किए जा सकते हैं, इसको हम बाइफरकेट करेंगे। तो साइन एक्स माइनस इंटीग्रल आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, हाँ तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप आई इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रल साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस बी, नहीं गलत हो गया, एक्स माइनस ए हो जाएगा। तो साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए है, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ऐसे इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू, अब ये दो फ्रैक्शन है, दोनों का इंटीग्रल हो जाएगा। तो साइन, हाँ तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, फिर इसी तरह कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या होगा, 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रल साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी। आप इसको tan एक्स माइनस बी लिख देंगे डी एक्स माइनस 1 बाई साइन, या हम ऐसे करते हैं ब्रैकेट लगाकर दोनों में इंटीग्रल साइन लगा देते हैं, माइनस साइन एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, क्या हो जाएगा, tan एक्स माइनस ए डी एक्स हो जाएगा। ऐसे समझ में आ रहा है ना तेरा क्वेश्चन। इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू, अब आप जानते होंगे tan एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। तो tan एक्स का इंटीग्रल, tan एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है log sec x प्लस c होता है। तो आप लिखेंगे log sec x माइनस बी माइनस log sec x माइनस ए, ऐसा लिखेंगे। इसका इंटीग्रल ये हुआ log sec x माइनस बी और tan x माइनस ए का इंटीग्रल हुआ log sec x माइनस ए। अब log के फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, log a माइनस log b इक्वल्स टू कितना होता है, log a डिवाइडेड बाई b होता है। तो इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू
लॉग सेक एक्स माइनस बी बाई सेक एक्स माइनस ए, ऐसा हो जाएगा प्लस सी यहाँ भी लिख दें। लेकिन अगर हम चाहें कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाकर कॉस में कन्वर्ट कर दें तो वह भी हो सकता है। तो 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू लॉग, अब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पर ले जाएंगे तो लॉग कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा ये, क्योंकि 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। हम मॉड का चिन्ह डाल भी सकते हैं या ब्रैकेट का चिन्ह डाल सकते हैं।